हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है द ईडो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। मैं अविनाश कुमार आपके लिए लेकर आया हूं वर्दी वाली सीरीज का आज डे 6। आज डे 6 में जो मैं बात करने वाला हूं उस बारे में पहले जान लेते हैं। आज डे 6 में जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं वर्दी वाली सीरीज लेकर के आया हूँ जिसमें अभी चल रहा है पॉलिटी के पहले जो है 5 क्लास हो चुके हैं। आज छठा क्लास है और छठा क्लास में आज हम जानेंगे राज्य के राज्यपाल के बारे में हम बात करेंगे, यानी गवर्नर के बारे में बात होगा। तो गवर्नर के बारे में बात होगा तो उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं, जो खास करके एनसीईआरटी के बुकों से उठाया गया है, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है और आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक क्लास में पूरा निचोड़ आपको गवर्नर का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं, वैकेंसी आ गई है, अप्लाई शुरू हो गया है। अगले 20 तारीख तक उसका लास्ट डेट है, उससे पहले आप जा करके ज़रूर अप्लाई कर लें। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिहार के युवाओं के लिए, खास करके एक बहुत बड़ा जो है मौका मिला हुआ है। आपको वर्दी अगर पहननी है तो जम करके लग जाइए और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको द ईडो एकेडमी के साथ जुड़ जाना है। यहाँ पे आपको वैसा ही चीज़ जो है मैं लेकर के आता हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और एग्ज़ाम के पेपर में छपने के लायक है। साथ ही साथ आपको 1-2 दिन के बाद जो है अभी तक के बिहार पुलिस के जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उसके जीके जीएस के क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल करंट अफेयर का मैंने 1 जनवरी का वीडियो डाल चुका हूँ। जनवरी 2023 का पूरा निचोड़ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे गवर्नर यानी राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। और ये है आज का छठा क्लास, यानी आज जो है ये छठा क्लास होना है। 5 क्लास पहले हो चुकी है। और किसके बारे में बात हो रहा है? भारतीय संविधान। अभी जो है पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के बाद जो है हिस्ट्री लेकर के आऊँगा। टॉपिक वाइज जो है उसका एमसीक्यू आप लोगों को कराते जाऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार जो है सिपाही भर्ती का हो, सबको कवर करूंगा यहाँ पे। आपको सिर्फ पैसेंस बना करके लगे रहना है। मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना है और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे लगे कि मैं जो कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है और मेरा मेहनत सही हो रहा है। साथ ही साथ अगर वीडियो में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे उस बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आगे का आज का क्लास शुरू करते हैं। देर न करते हुए आज का क्लास को शुरू करता हूं। आज के क्लास राज्यपाल, किसके बारे में हम बात करेंगे? राज्यपाल के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बन के आता है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति, किसकी? मनोनीत किए जाने की पद्धति। तो राज्यपाल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। राज्यपाल के लिए पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति किस देश के संविधान का अनुसरण किया गया है? मतलब हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इस पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर है कनाडा। कहाँ से? कनाडा से जो है ये प्रेरित है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो भी होते हैं महामहिम राज्यपाल महोदय। कौन होते हैं? राज्यपाल महोदय होते हैं। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? मतलब राज्य में राज्यपाल होगा, इस बारे में हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 155। किसके अनुच्छेद? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप स्टार लगा करके जरूर से जरूर नोट कर ले कि किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो वो की जाती है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र में 2 सदन हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। केंद्र के निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। उसी तरह
हर राज्य में नहीं, आपको बिहार के अगर आप बात कर ले तो बिहार में भी 2 सदन है। तो बिहार में कौन कौन से 2 सदन है? तो एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में होते हैं विधायक और विधान परिषद में हमारे एमएलसी महोदय होते हैं। एमएलसी का चुनाव वगैरह होता है। तो उसी बारे में क्वेश्चन है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका आंसर है कि कुल सदस्यों का 1/6। कुल सदस्यों का 1/6। इसको सिंपल सा आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि विधान परिषद में कुल 12 मेंबर हैं। कुल 12 मेंबर हैं। तो इसका जो है 1/6 कितना? 1/6 मेंबर। अगर इसको आप कटाएंगे तो 6 दूनी 12, यानी 2 मेंबर को जो है राज्यपाल क्या कर सकते हैं? मनोनीत कर सकते हैं। अगर 12 मेंबर हैं तो उसका 1/6 यानी 2 मेंबर को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और इसी मेथड पे जो है कोई भी राज्यपाल किसी विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो वो है 3,50,000 रुपया, यानी 3.5 लाख रुपए जो है राज्यपाल का मासिक वेतन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा, कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कहाँ? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण समिति मंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं कौन? राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विधानसभा के सत्र जो होता है, सत्र का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा क्या होता है कि राज्य के विधानसभा में जो सत्र होता है उसका आदेश कौन देता है? तो राज्यपाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि राज्यपाल किसके सलाहकार से, यहाँ पे से छूट गया दोस्तों, किसके सलाहकार से या सलाह से, यहाँ सलाह भी कर सकते हैं, सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति कर सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि राज्यपाल किसके सलाह से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति या उसका ट्रांसफर या उसका प्रमोशन कर सकता है? तो ये है उच्च न्यायालय। किससे? उच्च न्यायालय से सलाह लेकर के वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि के द्वारा दिया जाता है, यानी किस निधि पे इसका भार रहता है? तो ये जो रहता है राज्य के संचित निधि। किसके? राज्य के संचित निधि पे जो है राज्यपाल के वेतन और भत्ता का भार रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए विधायक को आरक्षित रख सकता है? विधायिका को आरक्षित रख सकता है, यानी राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधायिका यानी विधायक को आरक्षित रख सकता है, यानी किसी बिल को, विधेयक होगा, किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो यह है अनुच्छेद 201। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किसी राज्य का राज्यपाल अगर कोई बिल जो है राज्य बनाती है, कोई अध्यादेश लाती है, कोई जो है कानून बनाना चाहती है, जब वो राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल जो है उनको जो है ये अनुच्छेद 201 के अंतर्गत ये कहा जाए कि आदेश है या फिर उसको क्या कहा जा सके कि आरक्षित रख सकते हैं कि जब तक आगे जो है राष्ट्रपति इस पे सहमति नहीं दे तो तब तक मैं इसको अपने पास रख सकता हूं, इसे राज्य में पारित होने नहीं दूं। क्लियर है? नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो होते हैं किसके, राष्ट्रपति के। किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति जो है राज्यपाल उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। किसने राज्यपाल को, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो क्वेश्चन क्या था कि किसने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। तो ये किसने दी थी, तो ये दी थी सरोजिनी नायडू ने। किन्होंने, सरोजिनी नायडू जो है ये बात कही थी राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये भी कौन थी, हमारी सरोजिनी नायडू जी। कौन, सरोजिनी नायडू जी हमारी देश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 333 के द्वारा। किसके द्वारा, अनुच्छेद 333 के द्वारा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल द्वारा की जाने वाली प्रमुख जो नियुक्तियां हैं वो किन्हें किन्हें नियुक्त कर सकते हैं, उन बारे में हम एक क्रमवार रूप से देख लेते हैं। क्या है कि राज्यपाल के द्वारा जो प्रमुख नियुक्तियां होने वाली होती है उस बारे में हम एक बार क्रमबद्ध तरीके से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो करते हैं, यानी सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है राज्य के महाधिवक्ता। किसका, राज्य के महाधिवक्ता, यानी जिसे हम एडवोकेट जनरल भी कहते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल महोदय करते हैं। दूसरा जो आता है वो है राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। किसके, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और समितियों की नियुक्ति भी कौन, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और समितियों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, किसे किसे करते हैं, तो राज्य के महाधिवक्ता, किन्हें, राज्य के महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल भी हम कहते हैं। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो उसके कमिटी मेंबर होते हैं या सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चौथा है कि विश्वविद्यालयों में जो कुलपति होते हैं, विश्वविद्यालय में जो उप कुलपति होते हैं, कुलपति तो जिस राज्य में कोई भी विश्वविद्यालय है तो उसके कुलपति ऑटोमेटिक जो है राज्यपाल हो जाते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है उप कुलपति की नियुक्ति करते हैं। किसकी, उप कुलपति, यानी वाइस चांसलर की जो है नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है कि राज्य के वित्त आयोग का गठन, राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख ले कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को क्या देता है, परामर्श देता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को क्या निलंबित करने का भी जो है अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार प्राप्त है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, राज्यपाल से संबंधित प्रमुख
अनुच्छेद, तो जो प्रमुख अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, मैंने यहाँ पे उसको डिस्कशन हम लोगों को यहाँ पे कर लेना है। तो सबसे पहला जो आता है वो है अनुच्छेद 153। कौन सा? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल होंगे। ये किसके अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 153। नेक्स्ट है अनुच्छेद 154 यानी आर्टिकल 154 के तहत जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये कौन कहता है? तो ये हमारे संविधान का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 154 इस बारे में दर्शाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 है कि एकात्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, एकात्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 161। 161 में कहा गया है कि क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण। क्षमादान यानी राज्यपाल किसी को क्षमा कर सकते हैं, कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन यानी जो दंड मिला है उसे निलंबित कर सकते हैं, परिहार यानी उन्हें दंड से मुक्त कर सकते हैं, या फिर दंड को अगर मान लीजिए मृत्यु दंड है तो उसे जो है कम कर सकते हैं, या फिर उम्र कैद की सजा है तो उन्हें कम करने की शक्ति राज्यपाल को आर्टिकल 161 देता है। कौन सा देता है? आर्टिकल 161 देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 जो है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देने की बात कहती है। आर्टिकल 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह और एवं सहयोग देने की बात करती है। आर्टिकल 200 की अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 200 जो है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधायकों पर राज्यपाल की अनुमति, विधेयक यानी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति किसके तहत? आर्टिकल 200 के तहत। आर्टिकल 201 जो कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार तक सुरक्षित रखना। आर्टिकल 201 क्या बोलता है? कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार तक सुरक्षित रखने की बात 201 आर्टिकल 201 में बताया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। राज्यपाल को क्या? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। लास्ट है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 या अनुच्छेद 233 क्या कहता है? कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो आर्टिकल 233 या अनुच्छेद 233 इस बात का जो है कहा जाए कि अधिकार राज्यपाल को देता है। क्लियर है? तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया कि राज्यपाल से संबंधित जो भी प्रमुख अनुच्छेद जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एग्जाम में छपने लायक हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आशा है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं कि अगला जो पॉइंट है कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, यदि राज्यपाल संसद या विधानसभा का सदस्य है तो जिस दिन वो राज्यपाल बन जाते हैं, जिस दिन वो राज्यपाल मनोनीत हो जाते हैं, उसी दिन उनको अपने उस पद का त्याग कर देना होगा। क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद या विधानसभा का सदस्य है या किसी भी लाभ के पद पर है और वैसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है, तो जिस समय जो है राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसी वक्त उन्हें अपने लाभ के पद से त्याग पत्र दे देना होगा। क्लियर है? यही बात ये पॉइंट दर्शा रही है कि यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो
जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधानसभा में पद जो है रिक्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिक्त माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके उलट राष्ट्रपति के खिलाफ जो है अगर संसद चाहे, संसद के दोनों सदनों में से कोई सदन, उच्च सदन या निम्न सदन, कोई भी सदन चाहे तो राष्ट्रपति पे महाभियोग चलवा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल पे कोई महाभियोग चले। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 7वें संविधान संशोधन, कब? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। क्या है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होते हैं, यानी एक व्यक्ति चाहे तो दोबारा राज्यपाल भी बन सकता है। तो ये नियम कब से लागू हुआ? तो जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कब? 1956 में, तभी यह प्रावधान को लागू कर दिया गया। उससे पहले यह प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं था। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था आज जो है राज्यपाल के बारे में जो भी मतलब प्रमुख मेन जो है क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप इस क्लास से सेटिस्फाइड होंगे। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को ज़रूर क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और इस बेल आइकन को दबा करके जो है, बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जैसे मैं ही कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरा मेहनत व्यर्थ नहीं जाए, मेहनत मैं ठीक कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सकें। आज जो है ये 6ठा क्लास था। कल नेक्स्ट क्लास लेकर के मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। साथ ही साथ अब आपको 1-2 दिन के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कंटिन्यूसली जो है करंट अफेयर मैं यहाँ पे कवर करते जाऊँगा। बिहार पुलिस जो तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल सिपाही भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जा करके आप अप्लाई ज़रूर कर दें। लास्ट समय में कुछ सर्वर इशू हो जाए जिसके कारण आपकी तैयारी बेकार ना जाए, तो उससे पहले आप लास्ट डेट से पहले ही अपना अप्लाई ज़रूर कर दें। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बिहार पुलिस के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जब भी एग्ज़ाम हुए, उनके सभी क्वेश्चन जीके जीएस का डिस्कशन आपको इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। तो आप हमारे चैनल द ईडू एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगला क्लास लेकर के अगले टॉपिक से। फिर अगला टॉपिक का निचोड़ आपको एक ही क्लास में दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।